मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की, जिसके उपरांत उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पीडीए का नारा देने को लेकर जमकर निशाना साधा और राम मंदिर चंदा के मुद्दे पर उन्हें रामद्रोही बताया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक सिक्के के दो पहलू बताया। साथ उन्होंने 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का भी दावा किया। देश के पिछड़े वर्ग समाज के बच्चों को 37 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई है। उसके लिए धन की उपलब्धता भी की है। शादी अनुदान के लिए भी हमारी सरकार ने 210 करोड़ रुपए की बजटीय प्रबंधन किया है। दिव्यांगजनों की पेंशन के लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए, जो पेंशन अखिलेश जी के ज़माने में मात्र 300 रुपये मिला करती थी, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उस पेंशन की राशि को 1500 रुपये तक करने का फैसला सरकार ने लिया है। इस वर्ष हम 12.5 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन देकर उनकी दैनिक यात्रा को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार पिछड़ों के हक में, दिव्यांगजनों के हक में नई नई योजनाएं बनाकर उनको उनकी सुविधा देने का काम करने में सफल हो रही है। बच्चे जो शुरू से ही मूक बधिर होते हैं, उनको किस तरह से योजनाओं का लाभ मिलेगा? मूक बधिर बच्चों के लिए सरकार कॉकलियर इम्प्लांट बहुत बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत एक बच्चे की सर्जरी पर लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो सरकार ऐसे सभी बच्चों को चिन्हित करके सरकार के पैसे से उनकी सर्जरी कराती है, ताकि वो सुनने बोलने लायक हो जाते हैं। या दिव्यांगजनों को जो अखिलेश जी के ज़माने में मात्र 300 रुपये की भरण पोषण की राशि मिलती थी, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उसको 1500 रुपये तक करने का फैसला लिया गया। अगर देखा जाए, विश्लेषण किया जाए, तो जो पार्टी पीडीए की बात करती है, जब वो सत्ता संगठन में होती है तो उनको परिवार याद होता है या भ्रष्टाचार याद होता है। खास तौर से यदि पीडीए के भला और कल्याण की बात कहीं हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकती है और हो रही है। इसलिए प्रदेश की जनता भी और देश की जनता भी, इंडी गठबंधन हो, कांग्रेस हो या सपा हो या और अलायंस पार्टनर, वो उन सबको नकार रही है, उन सबको सत्ता से दूर कर रही है। 2027 में भी ऐसा ही होने वाला है। अखिलेश जी उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां इसलिए चलवाई थी कि वो राम मंदिर बनवाना चाहते थे। यानी राम मंदिर बनवाने की बात कोई सपा की सरकार में करे तो वो गोली खाता था, बाबरी मस्जिद की बात करे तो उसको सम्मान होता था। तो ऐसे अखिलेश यादव जी के चंदे पर, दान पर कोई सवाल करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, तो लोगों में आक्रोश होता है, लोगों में गुस्सा होता है कि राम के भक्तों को मारने वाला राम के चंदे का हिसाब मांगता है। 2027 के लिए सारे हिंदू इकट्ठे होकर बैठे हैं। जब अखिलेश जी जनता के बीच में आएंगे तो जवाब देंगे कि राम भक्तों को मरवाने वाले राम के काज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सजा भुगतनी पड़ेगी आने वाले। इस भी तो समाजवादी पार्टी की गुरु ही है ना जी। कांग्रेस पार्टी ने तो राम के अस्तित्व को नकारा था। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेफिनेटली। और कांग्रेस पार्टी ने तो सर्वोच्च न्यायालय में अपने सीनियर एडवोकेट खड़े करके कोशिश की थी कि डिसीजन जल्दी ना हो। तो कांग्रेस और सपा, ये सभी पार्टियां राम विरोधी हैं, राम काज के विरोधी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता का विरोध इन्हें आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। देश में झेलना। संगम नगरी प्रयागराज में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत जिले में 82,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ऐतिहासिक शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत की। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाया जा रहा है। इसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं।
मंत्री नंदी ने कार्यक्रम की शुरुआत शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ की। इसके बाद उन्होंने हरिशंकरी पौधा रोपित किया। हरिशंकरी में बरगद, पीपल और पाकड़ के पौधे एक साथ लगाए जाते हैं, जिन्हें पर्यावरण शुद्ध रखने और प्राणवायु प्रदान करने वाला माना जाता है। इस अवसर पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण का नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने गांव जाकर अपनी मां या माता पिता की स्मृति में एक पौधा अवश्य लगाएं। मंत्री नंदी ने जोर दिया कि पौधे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। उन्होंने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का संदेश देते हुए यमुना पार के बसवार क्षेत्र में माफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि पर पितृ छाया नाम से किए गए पौधरोपण का भी जिक्र किया। मंत्री नंदी ने अभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि सुबह 9 बजे तक ही निर्धारित लक्ष्य का लगभग 25% पौधरोपण पूरा हो चुका था। जिलाधिकारी के अनुसार जिले में 82.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन व्यापक तैयारियों को देखते हुए आज 90 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अभियान की प्रगति की हर घंटे समीक्षा की जा रही है। पौधे रोपित किए जाएंगे। प्रयागराज में क्या टारगेट है? इसका शुभारंभ आपने शहीद चंद्रशेखर आजाद के ऐतिहासिक पार्क से किया है। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जो विकसित भारत की बात आज कर रहे हैं 2026-2025 में कि 2047 में हमारा भारत विकसित होना चाहिए, जहां आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम लोग केवल अपने और अपने परिवार तक सीमित रहते हैं कि पेड़ लगे, ग्लोबल वार्मिंग, नेट जीरो, इन चुनौतियों से हमें कैसे निपटना है, कैसे आगे बढ़ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, एक जन आंदोलन बना और 82.5 लाख पेड़ लगाने का यहाँ लक्ष्य था। जिस तरह से जनमानस में उत्साह है, हर कोई अपने घर में भी एक पेड़ लगा करके तभी निकल रहा है, तो एक त्यौहार जैसा ये हो गया है। और मैं पूरा भरोसा करता हूँ हमारा जो उत्तर प्रदेश का टारगेट है वो भी पूरा होगा और प्रयागराज का टारगेट 100% पूरा होगा डीएम साहब की अगुवाई में। अभी हमारे माननीय विधायक जी जो सबसे पहले निकले हैं यहाँ कार्यक्रम करके, भी कई ब्लॉकों में उनको पेड़ लगाना है, इनके साथ हजारों कार्यकर्ता पेड़ लगाएंगे। तो मैं इस अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। क्या अपील करेंगे लोगों से आज के दिन जनता से, जनमानस से, हमारे पितातुल बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, प्रदेश के रहने वाले सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, प्रयागराज वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम, हम अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाएंगे। माँ सबकी होती ही होती हैं, जिनकी माँ हैं वो भी, जिनकी माँ अभी नहीं है वो भी आज अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देख रेख भी करें, उसकी रक्षा सुरक्षा भी करें। पेड़ आने वाली 3-4 पीढ़ियों के लिए गवाह होते हैं और हमारे द्वारा किए गए एक हस्ताक्षर के रूप में होते हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। देखिए, आज सुबह 7 बजे से ही पूरे जनपद में वृक्षारोपण के इस महायज्ञ के अभियान के साथ सारे लोग, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसे जुड़ चुके हैं और लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। हर घंटे की रिपोर्ट्स हम लोग ले भी रहे हैं, उसको कंपाइल कर रहे हैं। अभी तक हमारा काफ़ी हद तक 25% से ज़्यादा लक्ष्य अभी तक पूरा हो गया है। और मुख्य कार्यक्रम आज यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में भी अभी माननीय मंत्री जी ने वृक्षारोपण किया। इसके अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी शासन से नामित हैं, नोडल ऑफिसर, वो भी यमुना पार के क्षेत्र में लगातार अलग अलग साइट्स पे भ्रमण कर रहे हैं, वृक्षारोपण अपने निर्देशन में करा रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट हम लोगों ने तैनात किए हैं, जो सुबह से ही भ्रमणशील होकर अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के लोग और एनसीसी, एनएसएस के लोग, एनजीओज़ के लोग भी बड़ी संख्या में, बहुत सारे जो एसोसिएशन के लोग हैं उनके सुबह से लगातार फोटोग्राफ्स आ रहे हैं
तो ये हमारा जो अभियान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और पूरे दिन भर में हम लोग जो हमारा लक्ष्य है लगभग 82.5 लाख का लक्ष्य है। तो जिस स्पीड से हमारा प्लांटेशन चल रहा है हमें उम्मीद है कि लक्ष्य से ज़्यादा ही हम लोग आज प्लांटेशन करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मानसून ने दस्तक दे दी है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं अब बरसात के कारण हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर का दाम 80 रुपए पहुंच गया तो प्याज भी 60 रुपए किलो पहुंची और हरी सब्जियां 50 के पार दम पहुंच गया है, जिससे आम जनता के किचन का बजट तो बिगड़ा और थाली का स्वाद भी बिगड़ गया है। जो लोग 1 किलो सब्जी खरीदने थे वह अब आधा किलो खरीद रहे हैं और अब बिक्री पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के कारण सब्जी की काफी खराब होती है और बाहर से भी इस समय सब्जी नहीं आ पा रही, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। बताते चले अभी आगे भी सब्जियों के दाम बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि अभी पूरा बारिश का सीजन बाकी है। तो बहुत हो रही है इस वक्त जो है, नेनुआ का रेट अलग हो गया है, भिंडी अलग बढ़ गया है, प्याज अलग बढ़ गई, अदरक अलग बढ़ गया है। किचन का स्वाद गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा गया है, जो हल्का फुल्का मेहनत करके चल रहे हैं, चलना पड़ रहा है और क्या जी। बारिश की वजह से सब्जियां इतनी समय आ नहीं रही हैं और जो सब्जियां बाहर से आती थी वो भी नहीं आ पा रही हैं और गर्मी में सब्जियां सड़ जाती थी। अब इतने समय बारिश में के पानी से सड़ जाती है, जो बारिश होती है इसकी वजह से और सड़ रही है। यही कारण है महंगा होने का। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।